प्रोग्राम हालात हाज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, कोई तकरीबन 8-9 माह पहले जब इमरान खान की गवर्नमेंट गई, उस वक़्त हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान का जो उस वक़्त का गद्दार था वो कौन था, और राना सईद साहब ने वो प्रोग्राम किया था। और आज सारी दुनिया को पता चल चुका है कि कमर जावेद बाजवा मुल्क का गद्दार था, और जो पाकिस्तान की हालत हुई है आप सबके सामने है। सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आके मुख्तलिफ चोरों के टोले के लोग, और यही बता रहे कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो गुस्सा तो सबको आता है। आज फिर खुशकिस्मती है कि नाना साहब हमारे साथ हैं, और मैंने इन्हें रिक्वेस्ट भी की थी, तो मैंने कहा इनसे पूछते हैं कि अब क्या देख रहे हैं पाकिस्तान के हालात। अस्सलाम वालेकुम नाना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैंने कहा आपकी बात बिल्कुल क्या? सच हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कोई 8-9 माह पहले जो प्रोग्राम किया था, बताया था कि कमर जावेद बाजवा जो है वो गद्दार है, और अब तो मेरा ख्याल है किसी को उसमें शक नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त है वो ये है कि मुल्क के हालात ठीक होते नजर नहीं आ रहे, और दिन ब दिन खराब होते जा रहे। आज भी आपने देखा पाकिस्तान की जो करेंसी है वो कहाँ चली गई, लोग परेशान हैं। आप समझते हैं कि हम अभी और बर्बाद होंगे? जी मुबारक साहब, बात ये है कि आज से जब हमने 9-8-9 माह पहले ये प्रोग्राम किया था आपके साथ, जी हमने आपको बताया था। सबसे पहले शायद मैंने ही इस पे बिल्कुल बोला था कि ये सारा कुछ कमर जावेद बाजवा करवा रहा जी, है और ये इसके अलावा हो नहीं सकता। बिल्कुल आपने कहा था। और उसके बाद फिर ये आज वो साबित हो गई बात कि जो मैंने उस वक्त तजजिया किया था वो लगभग से 100% या 1000% दुरुस्त निकला। बिल्कुल दुरुस्त। बात ये है जी कि हम एक्चुअली इतने गिर चुके हैं हर लिहाज से जी। ना देखें, ना कोई हमारा दीन है, ना कोई हमारा मजहब है, ना कोई हमारे पास कुछ दौलत है। हम मांग के लोगों से, ईसाई मुल्कों से मांग के हम खाते हैं, और उससे हम अपना मुल्क चला रहे हैं। अगर वो ना दें तो हमें मुसीबत पड़ जाती है कि तनख्वाहें कहाँ से देनी है लोगों को जी। तो ये देखें, फिर ये मुल्क कलमे के नाम पे बना था। बिल्कुल। और इसी मुल्क में हम कलमे की बेहुरमती करते हैं, कलमे को तोड़ते हैं, कलमे को तोड़ के नाली में फेंकते हैं। ठीक है जी। फिर इसी मुल्क में ना कब्रें, ना कोई कब्रिस्तान महफूज है, ना कोई इंसान महफूज है, ना कोई अक़लियत महफूज है, कोई भी महफूज नहीं है। बिल्कुल कोई हर अपनी अपनी बड़ी हुई है। और इसके पीछे मैं आज फिर बबांगे दोहल कहता हूं, इसके पीछे भी सिर्फ फौज है। और फौज के बाद अगर कोई बदबख्त है हमारे मुल्क में, वो हैं जजेस। सबसे अव्वल फौज ISI वगैरह करवाती है सारा कुछ जी, और उसके बाद ये जजेस उनके बिके हुए हैं, खरीदे हुए हैं उन्होंने, उनकी मर्जी के वो फैसले करते हैं। मैं उस फौज के खिलाफ नहीं हूं जो बॉर्डरों पे अपनी जान देती है जी। मैं उस फौज के खिलाफ हूं ये जो जिन्होंने कमर जावेद बाजवा को पाला हुआ था। उन खबीस जर्नलों ने जिन्होंने कमर जावेद बाजवा को पाला हुआ था, उनको इस मुल्क से प्यार नहीं है। उनको अगर मुल्क से प्यार होता तो इसको कोर्ट मार्शल करते, इसको पकड़ के अंदर करते। क्या वो अंधे हैं? क्या ISI अंधी है? उसे नहीं पता था ये कहां से पैसे ले रहा है? इसने 12 अरब रुपया कहां से इकट्ठा कर लिया? इससे पहले भी ऐसे ही था। नून लीग, और देखें असल में जो पाकिस्तान में सियासी पार्टी है ना जी, वो फौज है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी फौज है। ये जो PTI है, नून लीग है, और ये जो दूसरे हैं पीपल्स पार्टी वाले, ये तो सारे मोरे हैं। PTI किसी हद तक कोशिश कर रही है, दूध के धुले हुए वो भी नहीं है सारे, लेकिन किसी हद तक वो कोशिश कर रही है कि ये मुल्क बच जाए। जी, ये मुल्क बच जाए, ये
बड़ी मुश्किलों से ये मुल्क अल्लाह ताला ने हमें दिया था, ये बच जाए, लेकिन ये मुझे बचता हुआ नजर नहीं आ रहा। जो हालात इस वक्त कौम के हैं, हर चीज तो वहां बंद हो रही है, सब फैक्ट्रियां बंद हो गई, लोगों को खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। ये देखे ना रुपया कहाँ पहुंच गया। हाँ जी, उड़ा के रख दिया जी हर चीज को। ये देखे ना रुपया कहाँ पहुंच गया। आखिर ये जो नून लीग को मानने वाले हैं, इन बेशर्मों को शर्म क्यों नहीं आती? तो फिर भी इनकी हिमायत करते हैं। पीपल्स पार्टी तो सिर्फ सिंध में रह गई, वो मजबूरी उनकी, वो सिंध के हारी, उनके हारी हैं, वो मजदूर हैं उनके। उन्होंने तो नारा लगाना भुट्टो जी, ये भुट्टो जी। आप कभी गौर करें इस बात पे कि 71 में बांग्लादेश को हमने जबरदस्ती उससे जान छुड़वाई थी। जी बिल्कुल, कि उधर तुम इधर हम जी, कहते हमने बांग्लादेश से जान छुड़वाई थी। अब बांग्लादेश हमसे कितना बेहतर है आप तसव्वुर नहीं कर सकते। बहुत बेहतर है। वो हमारी तरह मांग के नहीं खाता। बिल्कुल ऐसे ही है ना। वो उनका टका जो है हमारे रुपए से बेहतर है, बहुत बेहतर है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि हम कहते थे वो दो, अच्छा वो ऐसे लगता है जैसे हम अब 2 टके के भी नहीं रहे। ऐसे ही। तो इसलिए ये सारा काम पहले दिन से ही फौज ने इस मुल्क को बर्बाद किया है और करती आ रही है। लेकिन मुझे हैरानी ये है कि वो जो एक है, मसलन जो जनरल कमर जावेद बाजवा था, खबीस इंसान, वो जब मुल्क को नोच रहा था नून लीग के साथ मिलके, देखो ना ये नून लीग के सारे जितने पैसे माफ हुए हैं जनरल बाजवा ने करवाए। ऐसे ही है। जजेस ने ये नैब उन्होंने तोड़ी है, ये जनरल बाजवा ने चढ़वाई है। ये जनरल बाजवा ने नहीं चढ़वाई, ये फौज ने चढ़वाई। क्योंकि जनरल बाजवा अगर ये गलत काम कर रहा था तो जो बाकी 4 स्टार 3 स्टार जनरल थे वो कहाँ गए थे? उन्होंने क्यों नहीं इस पे एक्शन लिया? उन्होंने इसका अहद तो नहीं लिया था, उसने पाकिस्तान को बचाने का अहद लिया हुआ था जी। जब वो देख रहे थे कि ये एक बंदा इस मुल्क को लूट रहा है मुख्तलिफ पार्टियों के साथ मिलके, तो उन्होंने क्यों दूसरे जर्नलों ने इस पे एक्शन नहीं लिया? इसलिए मैं कहता हूं कि जो फौज बॉर्डरों पे बैठी है, अपनी जानों की कुर्बानी पेश कर रही है, मेरा सलूट है उनको, मेरा सलाम है उनको। लेकिन इन खबीसों को, ये जो लोगों के कपड़े उतरवा कर उनको नंगा करते हैं, उनको जलील करते हैं, और लाकानूनियत, जितनी भी लाकानूनियत आप पाकिस्तान में देख रहे हैं, ये सिर्फ फौज की है। वरना आप ये कल देख लें, परसों वो उसने कहा हाई कोर्ट की जज ने कि उसको मेरे सामने पेश करो, उन्होंने नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही। उन्होंने आईजी को बुलाया, आईजी नहीं किया। देखा ना, ये परसों की खबर है। बिल्कुल ऐसे ही। उसकी जरूरत क्या आईजी की कि उसको हाई कोर्ट का जज बुलाया ना जाए? इसलिए कि उनको पीछे से हाथ है। पीछे कौन है? फौज है। सबसे बड़ी सियासी पार्टी पाकिस्तान की फौज है। उसके साथ जो मिलकर चलेगा वो वही जिंदा रहेगा, बाकी वो किसी को रहने नहीं देंगे। तो जब तक ये फौज कमबख्त हमारे पाकिस्तान पे हावी है, ना तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, ना ही पाकिस्तान। अब कोई नहीं मांगने जाता तो फौज मांगने चली जाती है। हाँ, बिल्कुल ऐसे। जब शहबाज शरीफ को जनरल का बाजवा चला जाता है मांगने के लिए, उसको आजकल तो हाफिज साहब हैं, कोई हाफिज मासूम मनीर साहब, आजकल वो गए हुए थे मांगने के लिए, शहबाज शरीफ को उन्होंने वैसे नहीं दिए, ये चला गया मांगने। तो बदबख्तो, तुम उम्मत मोहम्मदिया की कौम हो, उम्मत मोहम्मदिया हो, तुम्हारा काम है लोगों को खिलाना, ना कि लोगों से छीन के खाना। कर्जे पे कर्जा लेते जा रहे हो, मुल्क को बेचते जा रहे हो, दिन ब दिन कोई ना कोई चीज बेचते जा रहे हो और मुल्क को डुबोते जा रहे हो। कहाँ मर गई हुई फौज? क्यों नहीं बोलती फौज? क्यों फौज इनको जूतियां मार के नहीं निकालती और खुद कब्जा कर रहे मुल्क के ऊपर? क्या आप लोग इस काबिल ही नहीं? वो कहते जी हमने मार्शाल्लाह नहीं लगाना, क्योंकि मार्शाल्लाह लगाएंगे तो लोग बोलेंगे हम वैसे ही, हमारा मार्शाल्लाह लगा हुआ है, हमें वैसे ही पैसे आ रहे हैं, नून लीग भी दे रही है, पीपल्स पार्टी भी दे रही है, जनरलों को खुश हो रहा है, उनको परवाह ही नहीं है जी।
ये है असल में बदकिस्मती, ये है खुदा से। असल में बात ये है मुबारक साहब कि ये कौम खुदा की नजर से गिर गई है। आज जिसने पाकिस्तान की हालत देखनी है वो देख ले, ये कौम खुदा की नजर से गिर गई है। इन्होंने वो TLP वाले पाले हुए हैं, इन्होंने ये जितने बदमाश पाकिस्तान में दंदनाते फिर रहे हैं उनको पूछता कोई नहीं है, ये सब फौज ने पाले हुए हैं। सब फौज के पिछू, सब फौज ने रखे हुए। किसी को मरवाना हो, किसी को धमकाना हो, किसी को तंग करना हो, किसी को गोली चलानी हो, सब ये फौज करवाती है। अब इंसानियत पे जो जुल्म करते हैं ये लोग, ईसाइयों पे या हिंदुओं पे या अहमदियों पे, तो ये सारा कुछ फौज करवा रही है। 100% फौज है इसके पीछे। वरना जब ये हमारे कब्रिस्तान तोड़ते हैं तो फौज क्यों नहीं बोलती कि ये मुल्क में क्या हो रहा है? फौज का काम सिर्फ सरहदों पे हिफाजत करना नहीं है, फौज का काम है अंदरूनी हिफाजत भी करना। के अंदर जो बाशिंदा रहता है वो फौज इसकी मुहाफिज है। ये अहमदियों के घर जलाते हैं, अहमदियों के कब्रिस्तान तोड़ते हैं, अहमदियों के और हिंदुओं के घर जलाते हैं, ईसाइयों के घर जलाते हैं, तो फौज तमाशा देखती है। फौज अपने बोतलें पी के नशा करते हैं और यशी करते हैं। उनको क्या, कोई मरता है कोई जिए, उनको क्या, उनको पैसे मिल रहे हैं। तो देखें, अब हिंदुस्तान में फौज का कोई किरदार नहीं है, ये जर्मनी में फौज का कोई किरदार नहीं है, अमेरिका में फौज का कोई किरदार नहीं है। हमारा हमसाया हिंदुस्तान है सबसे बड़ा, जिसका हम दुश्मन कहते हैं। वो इस वक्त दुनिया में तीसरे नंबर पे गाड़ी इंपोर्ट करने वाला है जी। दुनिया में तीसरे नंबर पे। हमने क्या किया? हमने सिर्फ काफर बनाने में हमने अव्वल नंबर लिया, झूठ बोलने में हमने अव्वल नंबर लिया, धोखाबाजी में हमने अव्वल नंबर लिया। जजों ने फैसले इतने गलत किए कि इंसान की अकल तंग रह जाती है। ये सब कुछ फौज करवा रही है। ये अपने आप को उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम कहते हैं। ये दत्कार दिए, ये दत्कारी हुई कौम है। लिख ले मेरी बात, ये दत्कार दी गई हुई है कौम, ये खुदा की नजर से गिरी हुई कौम है। जिन्होंने कलमे तोड़े, जिन्होंने मस्जिदें तोड़ी, जिन्होंने कब्रिस्तान तोड़े, जिन्होंने इंसान। वारिक साहब, मेरी नजर में सबसे बड़ा मजहब जो है वो इंसानियत है। बिल्कुल ऐसे ही। कोई मुसलमान नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई सिख नहीं, कोई अहमदी नहीं, कोई गैर अहमदी नहीं, कुछ नहीं। सबसे बड़ा मजहब इंसानियत है। अगर हम इंसान बन जाएं तो हम सब कुछ बन गए। अगर हम इंसान ही नहीं बने या इंसान ही नहीं बन सकते तो मजहब को लेके क्या करना? तो इसलिए ये 22 करोड़ अवाम 8 लाख फौज में काबज हो के इसको जरा सबक सिखाए ताकि ये बंदे के पुत्र बने। हिंदुस्तान जैसा हमारा सिस्टम हो, यूरोपियन जैसा हमारा सिस्टम हो। फौज का काम है बॉर्डरों पे अपना बॉर्डर पे चलाए। फौज का क्या काम है? सियासत। लेकिन बहुत दुख होता है, कसम से रातों की नींदें उड़ गई हैं हमारा मुल्क की हालत देख के। हम हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया हुआ है, हमें इसलिए ज्यादा दुख है। इन खबीसों ने पाकिस्तान बनाया नहीं हुआ। ये तो खबीस कहते थे हम पाकिस्तान की पे नहीं बनने देंगे। ये कहते थे इस गुनाह में हम शामिल नहीं हैं। तो ये मुल्क को बर्बाद कर रही है ये कौमें। ये कौम जो है इस वक्त, वो मौलाना फजल रहमान की कौम हो या वो क्या कहते हैं वो सिराजुल हक की कौम हो या उसका मजहब हो, ये वो लोग हैं जो कहते थे पाकिस्तान की पे नहीं बनने देंगे। तो अब यही काबिज है मुल्क के ऊपर और यही फौज के साथ मिलकर मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। राना साहब, आप समझते हैं कि इमरान खान को आजकल जिन मुश्किलात का सामना है वो गिरफ्तार हो जाएगा? देखें जी, ये सारी जो गेम है ये फौज करवा रही है। ठीक, सारी गेम फौज करवा रही है। जिस दिन फौज ने इनको इशारा दे दिया, इन्होंने 1 मिनट नहीं लगाना उसको पकड़ने। ठीक, फौज सिर्फ देखें ना, अब ये नकवी आया, मोहसिन नकवी। हाँ जी, वो जनरल के साथ उम्रे पे गया हुआ। बिल्कुल वीडियो आ रही है ना। हाँ जी। ये सब मिले हुए हैं, ये सब मिलके एक्चुअली इमरान खान, इनको नजर आ रहा है कि ये कुछ काम ठीक करेगा, तो अगर ये काम ठीक करेगा तो फिर हम किधर जाएंगे। इसलिए उसको ये दलील कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता इमरान खान फरिश्ता है,
उसमें भी लाखों, हर इंसान, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर इंसान इरादा कर ले कि मैंने ये काम करना, तो फिर अल्लाह ताला उसकी मदद को आता है जी। अब देखें ना, उसके खिलाफ कितने मुकदमे बनाए उन्होंने, सारा कुछ किया, मतलब एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन उसको पकड़ नहीं सके कहीं से। इसका मतलब ये है कि खुदा ताला की हेल्प उसके साथ है। राना साहब, बड़ा शोर डाला जा रहा है, ढोल बज रही हैं कि 28 को लाहौर एयरपोर्ट चलो, मरियम आ रही। कौन सा कप जीत के मरियम जा रही यहाँ से? देखिए जी, ये सारा कुछ फौज करवा रही है ना, सब कुछ फौज कर रही, वरना इन कुत्तों को तो कोई पानी ना पूछे जो जुल्म किया उन्होंने पाकिस्तान पे। उसकी कभी जबान सुने आप, उस खबीस औरत की, इतनी गंदी जबान में बोलती है कि जिसका साथ इस पर इतना गरूर और इतना तकब्बर होता है उसके बोलने में, क्या बंदा सोचता है यार ये क्या औरत है ये। और उसको निकलवाया किसने था जेल से? जनरल बाजवा ने कि ये औरत है, इसको माफ कर दो, इसको घर भेज दो। और भाई ये बाकी औरतें जेलों में बैठी हैं, उनको भी तो भेज दो फिर घर में, वही औरतें नहीं है। मैंने बताया ना, हर चीज जो आज तक पाकिस्तान में हो रहा है, जो आइंदा होगा, वो सिर्फ फौज करवा रही। पाकिस्तान आर्मी के पीछे जो कुछ खबीस लोग ऊपर बैठे हुए हैं, वही करवा रहे सारा कुछ। राना साहब, ये परवेज लाई जो है, आप समझते हैं कि ये टीम मुखलस है इमरान खान के साथ? मैं तो जी पहले दिन से खिलाफ हूं इसके, ये मुखलस नहीं हो सकते कभी भी। इनकी फितरत में ये बात है कि ये डंग मारते हैं, ये हमेशा अपने मौसम को डंग मारते हैं। लेकिन ये मैंने वीडियो पिछले दिन सुनी थी कि जनरल बाजवा की बहुत तारीफ कर रहा था। अब देख लेना, जनरल बाजवा को लाने वाला ही है। ये सब जनरल बाजवा के काम चल रहे हैं मेरे भाई। कहाँ फिर रहे हैं आप लोग? ये सब कुछ फौज करवा रही है। आसम मुनीर के साथ मोहसिन नकवी गया जी, ठीक है। मोहसिन नकवी का वजीर आला बनने से 3 दिन पहले खबर दे दी थी ये वजीर आला बन रहा है जी, ठीक है। किसने बताया किसको? ये सब फौज के काम है, सब फौज बताती है, सारा कुछ फौज करती है। तो इसलिए ये कुछ नहीं कह सकते कि ये कौन करने वाला है। ये सारा कुछ, सारा बर्बाद मुल्क को अगर किसी ने किया तो सिर्फ फौज ने किया। राना साहब, हमारे 22 करोड़ लोग हैं, चले हम मान लेते हैं कि कमर जावेद बाजवा या उसकी टीम ने, कि कोई गैरतमंद कौम नहीं हमारी? आप समझते हैं कि कुछ शर्म नहीं आ रही कि हम रोजाना लाइनों में लगते हैं, आटे की लाइन जी। कमर जावेद बाजवा की टीम तो है ही थी बगैरत, लेकिन जो उसके नीचे थे वो भी बड़े बगैरत, क्योंकि वो सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे और कुछ कर नहीं रहे थे। अब आसम मुनीर आ गया, ये भी वही काम कर रहा है जो बाजवा कर रहा था। तो इसको ये कहेगा, इसने एक इशारा दे दिया कि इमरान को गिरफ्तार करो, उसको इमरान गिरफ्तार हो जाए। अच्छा, वो दे नहीं रहे इशारा ऐसा, लेकिन कोई अदालत नहीं है, कोई अदालत नहीं उस मुल्क में, कोई जज नहीं है, सब बिके हुए हैं, सब इंतजार करते हैं जी क्या उधर से ऊपर से क्या पैगाम आता है। ये कहते हैं ऊपर वाले ने भेजा है, ऊपर से क्या आता है? ऊपर सन हुक्म हो जिन फाड़ लो, ऊपर से हुक्म हो इसको अरेस्ट कर लो। ऊपर कौन है? फौज है। और कौन? फैसला महफूज हो जाता है। हाँ जी, फैसला जब हो गया तो फिर महफूज का क्या मतलब होता है? इसलिए को फौज ने चेंज करना होता है। ये पहले ही। अच्छा राना साहब, ये बताइए कि जिन लोगों ने बेशुमार पैसा जमा करवाया हुआ था पाकिस्तान में, आज वो बड़े परेशान हैं, आप समझते हैं कि वो पैसा डूब गया उनका? देखिए जी, मुल्क तो डिफॉल्ट कर रहा है, रोजाना देख रहे हैं, खबरें देख रहे हैं। अगर तो मुल्क डिफॉल्ट करेगा तो फिर खतरा हो सकता है कि डूब जाए। अभी सागडार ने सारा मलबा इमरान खान की 3.5 साल गवर्नमेंट पर डाल दिया है, तो आप के ख्याल में ये इमरान खान की भी कोई गलती थी जो मुल्क इस तरफ गया, या 35-40 साल से ही गलत चल रहे हैं? मेरे भोले भाई, इसाक डार को लेके कौन आया था? फौज लेके आई, फौज सारा कुछ क्लियर किया, उसकी सारी पैसे, उसको हर चीज उसको वापस लौटा दी। किसने लौटाई? जो ने लौटाई, अदालत ने फ्री किया था उसको, अदालत ने माफ किया था उसको। वो
पाकिस्तान आर्मी के जहाज पे गया, वापस आया था मुल्क। बिल्कुल। कौन ले गया था उसको? ये फौज का काम है ना, फौज करवा रही है सारा कुछ। मुझे नहीं समझ आ रही लोगों को, लोग क्यों नहीं समझ रहे इस बात को। अच्छा राणा साहब, ये सारा काम है ही फौज का, आपने सिर्फ फौज का। आपने तो बिल्कुल खोल के बयान कर दिया, मगर हमारे तो लोग डरते बहुत है। वो कहते हुए नाम ना लेना, हमारे ऊपर ये साहब आ जाएगा, हमारे साथ ये सलूक होगा। आप समझते हैं कि ये जो पहले लोग थे उन्होंने भी इस तरफ तवज्जो नहीं दी बिल्कुल, और इसी तरह ही वो मलांग बन के चलते रहे? देखें जी, बात ये है कि जब तक आपको, अगर तो आपको अपने मुल्क से प्यार है तो आपको उसके खिलाफ कुछ भी कोई हरकत हो रही है उसके खिलाफ उठना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर आपको अपने मुल्क से प्यार नहीं है कि ठीक है जी असि कुछ कीता नहीं, थाना कोई डर नहीं का, तो फिर इस तरह मुल्क तबाह हो रहा है, मुल्क तबाह होता जा रहा है। और अगर ये ना ठीक हुआ तो इस तरह होता जाएगा। आप देखें ना, ये जो नून लीग वाले हैं ये कितना बोलते हैं फौज के खिलाफ। हाँ बिल्कुल। कभी आज तक पकड़ा फौज ने उनको? जरदारी बोला, उसको भी नहीं पकड़ा। नहीं ना बोला, नहीं ना पकड़ा उनको। नहीं, इसलिए नहीं पकड़ा कि वो है ही बंदे फौज के हैं। वो कहते ठीक है, फट से बाहर खड़ोगे बोली जाओ, कोई मसला नहीं, फट से तनकीद करी जाओ। ऊपर बाहर से वो तनकीद करवाते हैं हमसे, अंदर से उनको लेके खा रहे हैं। राणा साहब, ये मरियम आपने जिस तरह बताया कि इंडिया कहाँ पे पहुंच गया, उनके पास कितनी दौलत है, वो गाड़ियां बना रहे, तो हमारे लोग तो भी तो लगे हुए हैं ऑडियो वीडियो बनाने पे, रात दिन लगे हुए हैं रोजाना, सिर्फ इसके अलावा हमें कुछ नजर ही नहीं आ रहा। तो ये जो आदत पड़ चुकी, इससे बाहर निकलना कोई इतना आसान है? अब नहीं 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 नहीं, देखें, जब जो कौम जब कोई खुदा की नजर से गिर जाए तो वो इसी तरह के काम करती है। गैर इखलाकी काम वही करती है जो खुदा को वही कौम करती है जो खुदा की नजर से गिर जाए। ये कौम खुदा की नजर से गिर गई है। इसकी हालत आप जहां मर्जी नजर उड़ा के देख लें, फौज देख लें, जजेस देख लें, इदारे देख लें, हॉस्पिटल देख लें, डॉक्टर देख लें, जहां आप नजर चढ़ाएंगे आपको सिवाय इसके बेईमानी, धोखाधड़ी, फ्रॉड, झूठ। अब ये नॉन लीग वाले ऐसे झूठ बोलते हैं जैसे इनसे बड़ा सच्चा कोई नहीं है, इतना झूठ बोलते हैं ऐसे। और जनरल कमर बाजवा ने या फौज ने मरियम नवाज को तो निकाल दिया जेल से, एक औरत करके, जो बाकी औरतें बैठी उनको तो नहीं निकाल सकती। राणा साहब, झूठ की आपने बात की है, तो ये पूरा ग्रोह जो आया हुआ है, भेजा हुआ है, जिस तरह झूठ ही तो बोलने के लिए आए हैं। अब ये बताइए कि एक बंदे की उम्र हो जाती है 60-70 साल, और उसके बाद उसको किसी न किसी तरह तो ये नजर आता है कि अब मेरे पास टाइम नहीं, मगर इनके जितने भी बंदे हैं इस उम्र में पहुंच चुके हैं, उनको भी कोई खुदा खौफी नहीं है। सही, खुदा खौफी हमारे साथ इसलिए नहीं है कि ये कौम खुदा की नजर से गिर गई। यही तो निशानी मैं बता रहा हूं आपको जी। जो कौम खुदा की नजर से गिर जाए उसका फिर कोई परेशानी हाल नहीं होता। इमरान खान पे और हमला होगा कोई कातलाना, जिस तरह अफवाहें हैं कि जरदारी ने सुपारी दी है, और पहले भी जरदारी मुलव्वस था, आज इमरान खान ने बिल्कुल खुलकर फिर बताया है। आप समझते हैं कि अल्लाह ताला ने इसको बचाया? पहले भी देखें, अगर वो ऐसे ना, उनकी ख्वाहिश तो है कि इसको ये तो ख्वाहिश है उनकी, क्योंकि इसके सामने देखें, उस अकेले ने इन 14 को आगे लगाया हुआ है। दिन रात इनकी वो मिली है, लेकिन इनसे कुछ बात नहीं पता। इन्होंने सिर्फ इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाया हुआ है। अब इलेक्शन कमीशन की इतनी जरूरत कहाँ है? इलेक्शन कमीशन को भी पीछे से ऑर्डर आते हैं। वो पीछा कौन है? नून लीग? नो, वो पीछा फौज है। राणा साहब, इंतखाबात देख रहे हैं आप? फौज इस वक्त सबसे बड़ी सियासी पार्टी है मुल्क में। आप देख रहे हैं इंतखाबात के सार नजर आ रहे हैं कि पंजाब में, या कौमी या कोई और कोई चीज नजर आ रही? ये कौम खुदा की नजर से गिर चुकी है। इस कौम के जजेस बिक चुके हैं, वो भी खुदा की नजर से गिर चुके हैं। इन्होंने आइन पे अमल नहीं करना। अगर आइन पे अमल करना होता तो इलेक्शन होते, क्योंकि फौज जब मार्शल लॉ लगा देती है तो फिर कोई कानून नहीं होता, कोई आइन नहीं होता। यही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि पाकिस्तान में एक किस्म का मार्शल लॉ लगा हुआ है।
राणा साहब, ये इमरान खान की कोई गलती है कि वो उसने कौमी असम्बली का मैदान छोड़ दिया, फिर सूबाई असम्बलियों के भी मैदान छोड़ दिए? इसमें आप समझते हैं जिस तरह आप कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको वहां रह के मुकाबला करना चाहिए था? देखिए जी, वहां रह के मुकाबला क्या करे, 85 सीटों वाला बन जाए मुल्क का वजीर आजम, 126 सीटों वाला चल जाए वहां पे अपोजिशन में। देखें, इमरान खान के जो कहता है वो कहते हैं जी कि आइन और कानून के मुताबिक सारे काम होने चाहिए ना। आइन और कानून के मुताबिक उसने जो जो किया वो ठीक किया। असम्बलियों से बाहर किया कि इलेक्शन हो गए, असम्बलियां तोड़ी कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो गए। आइन में तो यही लिखा हुआ ना जी। वो आइन और कानून की बात करता है, इसलिए उनको वो बुरा लगता है। वो जो जरदारी बरादरान है और वो जो नॉन लीगी झूठे हैं, वो कानून और आइन की बात ही नहीं करते। वो तो कानून और आइन से बालातर होकर काम कर रहे हैं। कानून और आइन से अगर वो बालातर ना होते तो 1100 अरब रुपए किस तरह माफ होते हैं शहबाज शरीफ के, मुझे ये बताएं। राणा साहब, ये देख रहे बेटे के इतने अरब कैसे माफ होते हैं? सबके ही हुए माफ के, कोई भी बचा नहीं जिसके पास। अब मेरा शुक्र है उन्होंने मतलब यही हो गया ना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो अपने बड़ों से अच्छा सलूक करे और छोटों को ज्यादा, मतलब छोटों के साथ जो ज्यादती करे तो उनकी कौमों का फिर यही हाल होता है। इन्होंने बड़े बड़े बचा लिए, अपने गरीबों को ये छोड़ देते। ये शुक्र है कि उन्होंने पाकिस्तान के स्टेट बैंक की तरफ नहीं निकाल दिए कि हमारे आपकी तरफ इतने बनते हैं। और राणा साहब ये बताइए, नवाज शरीफ पाकिस्तान जाता नजर आ रहा आपको? मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहे हमारे देखने वालों को राणा साहब? मैं जी आपके सुनने वालों को सलाम पेश करता हूँ और मैं सबसे सिर्फ एक ही दुआ की दरख्वास्त करता हूँ, दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को बचाए। आमीन। इस मुल्क के कानून, इस मुल्क की कौम, इस मुल्क के जो बड़ों की गलतियां हैं उन पे अल्लाह ताला उनको समझने की तौफीक दे। जी बहुत शुक्रिया राणा सईद साहब। राणा साहब की बातें ज़बरदस्त हैं और बिल्कुल खुलकर उन्होंने बताया किसी खौफ के बगैर कि कहाँ से ये फैसले आते हैं, हमारा अदालती सिस्टम क्यों फेल हो चुका है, हम आज दर बदर की ठोकरें क्यों खा रहे हैं, ना हमारे पास अखलाकी इज्जत है, ना हमारे पास वैसी कोई रकम है कि हम जाके किसी को कहें कि हम खुद कफील हो चुकी हैं, सिवाय मांगने के हमारे पास और कोई काम नहीं। ना नहीं, इसमें एक चीज़ का इजाफा करूँ मैं, फवाद चौधरी की बेगम जो है एक बहादुर औरत है और वह डट कर खड़ी होगी और उसने कहा कि मैं इनका मुकाबला करूँ। वो घबराई नहीं कि मेरा मियाँ है, उसको जेल में पकड़ लिया गया। वो अदालतों में देखते हैं आप, वो हर टीवी चैनल पे आके ललकार रही है कि मैं करूँगी मुकाबला। पाकिस्तान को ऐसी खवातीन की ज़रूरत है। आज मैंने देखा है कि हमारे मर्द भी इतने बुज़दिल हैं कई कि वो बात भी नहीं कर सकते, कैमरे के सामने भी बात नहीं कर सकते, छुप के भी नहीं कर सकते, ऐसे बुज़दिल है। और उनकी सोच ये है कि पाकिस्तान जो है यूरोप की तरह बने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ, प्रोग्राम देखेंगे आप आज हमारे के साथ और आज पाकिस्तान के साथ। इसमें आज एक और प्रोग्राम का इजाफा है, वो है कसूरवार कौम। एक बड़ा अहम प्रोग्राम है जवेद इकबाल चीमा साहब का, वो भी साथ आप देख सकेंगे। सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल।